नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम ज्योग्राफी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपका टाइड्स से संबंधित है। ठीक है, टाइड्स वाले चैप्टर से देखिए, चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है उसके कारण सागरीय जल जो होता है वो नियमित रूप से ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। इसको क्या कहते हैं? ज्वार और भाटा। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और एक दिन में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या है? पृथ्वी की जो रोटेशन है, ठीक है, रोटेशनल स्पीड है जो, उसके कारण आता है। ठीक, तो दोनों सही स्टेटमेंट है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना गर्त है जो वो फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और प्रशांत महासागर में स्थित यह खाई उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। ठीक है, नॉर्थ साउथ स्ट्रेच है इसका। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल है? देखिए, कटक है जो वो सतलज नदी के किनारे नहीं है, ये गलत हो जाएगा, वो महानदी के किनारे है। ठीक है, और नासिक है जो वो गोदावरी के किनारे है, गोदावरी। ठीक है, शिप्रा आई थिंक उज्जैन है शिप्रा के किनारे। ठीक है, उज्जैन। और जो लुधियाना है वो महानदी के किनारे ना होकर के लुधियाना आपका सतलज के किनारे है। ठीक है, सतलज। तो तीनों गलत है यहाँ पर, आंसर डी, नन ऑफ द अबव। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नदी और उसका उद्गम है जो वो सही सुमेलित है? ये ताप्ती नदी है जो वो सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण से निकलती है, सही स्टेटमेंट है ना। आप एक बार मैप जरूर खोल लीजिए और मैप में इसको लोकेट कीजिए कि ताप्ती नदी किस जगह पर है। ठीक, महानदी है वो सिहावा के निकट निकलेगी, बिल्कुल सही है। और आपका जो कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलेगी, ये भी सही है। ठीक है, तीनों के उद्गम बिल्कुल सही मैच्ड है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सागौन वृक्ष उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी वनस्पति है जो कि हिमालय की तराई क्षेत्र में मिलता है। कौन सा? सागवान, बिल्कुल सही है। और सिंकोना है जो वो मध्य भारत के वनों में मिलता है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। सिंकोना की छाल से क्या बनता है ये आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इंदिरा गांधी नहर को पंजाब की जीवन रेखा माना जाता है, गलत हो गया, क्योंकि राजस्थान की जीवन रेखा माना जाता है। ठीक है, और दूसरा देखिए, ये पंजाब के हरिके बैरज से निकलता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पंजाब के हरिके बैरज से निकलता है। और 1958 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, इसको राजस्थान की जीवन रेखा माना जाता है क्योंकि जो जैसलमेर और बाड़मेर है वहाँ पर सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो इसी नहर की वजह से स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3 यानी बी आंसर। अगला देखिए, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को लाभ प्राप्त होगा? सरदार सरोवर बांध से देखिए, गुजरात को लाभ प्राप्त प्रदान होगा, महाराष्ट्र को होगा, मध्य प्रदेश को भी होगा। ठीक है, लेकिन राजस्थान को इससे नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2 और 3 यानी कि ए आंसर होगा। और ये कहाँ पर है? सरदार सरोवर बांध है जो वो किस नदी पर है? वो है आपका नर्मदा नदी पर, नर्मदा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जो खोपोली महाराष्ट्र में है जगह खोपोली। ठीक है, यहाँ पर जल विद्युत केंद्र है। ट्रॉम्बे जो है वहाँ पे तापीय विद्युत केंद्र, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये भी सही हो गया। और काठगोदाम है जो वो ताप विद्युत केंद्र, ये काठगोदाम कौन सा वाला है? ये आंध्र प्रदेश, आंध्रा वाला। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पश्चिम बंगाल में स्थित हाल्दिया बंदरगाह कोलकाता के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। कौन सा वाला? हाल्दिया। ठीक, बिल्कुल सही है। और यहाँ पेट्रोलियम आयात की विशेष सुविधाएं विकसित की गई हैं। ठीक, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? झरिया झारखंड। ठीक है, ये काय के लिए फेमस है? ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, गलत हो गया क्योंकि ये कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, कोयले के लिए।
और सिंहभूम है जो वो झारखंड में है, और ये काय के लिए फेमस है, ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। इंटरचेंज थे दोनों, ठीक, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थान लौह अयस्क के लिए प्रमुख माने जाते हैं? बाबा बुदन कर्नाटक में है, कुद्रेमुख भी कर्नाटक में है, और काला केमनगुंडी भी कर्नाटक में है, ठीक है। तीनों ये बेसिकली क्या है कि कर्नाटक है जो वो देश का 1/6 आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, 1/6, तो मतलब इंपॉर्टेंट प्लेस है कर्नाटक आयरन ओर के लिए, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? हेली है जो वो क्या है, एक पुच्छल तारा है, याद रखिएगा। मैरिनर एक कृत्रिम उपग्रह है, ये उपग्रह यान है, और आपका पृथ्वी तो उपग्रह है, ये तो पता ही है, तो तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ये उत्तरी गोलार्ध में आपका जो 21 जून होता है वो सबसे बड़ा दिन माना जाता है, और 22 दिसंबर है जो वो सबसे छोटा दिन माना जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और दक्षिणी गोलार्ध में आपका जो 22 दिन है वो सबसे बड़ा होता है, और 21 जून है जो वो सबसे छोटा होता है, ये भी सही है। और आपका 21 मार्च और 23 सितंबर ये इक्विनॉक्स के चलते संपूर्ण पृथ्वी में 12 घंटे दिन और रात होती है यहाँ पर, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इक्विनॉक्स ये है। अच्छा, कमेंट्स में आपको बताना है इनके इन डेट्स को कहते क्या है ना, किस दो इक्विनॉक्स के नाम और ये सॉलिस्टिस के नाम है जो, ये क्या क्या है इनके आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। 21 जून को क्या होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, तीनों सही है, डी आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ग्रह एक खगोलीय पिंड होते हैं और अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। गलत हो गया, क्योंकि वो तो सूर्य के प्रकाश से होते हैं ना, ग्रह की खुद के कहाँ प्रकाश होता है, तो वो एक खगोलीय पिंड तो होते हैं और वे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित ना होकर के तारों के, ठीक है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम में सभी सूर्य से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं जबकि उपग्रह हैं जो वो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, सही है, ठीक, तो बी आंसर हो जाएगा, पहला वाला गलत है यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 180 देशांतर पर पूर्व से पश्चिम जाने पर एक दिन कम हो जाता है, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर जब जाएंगे, ठीक है, तो एक दिन कम हो जाएगा, और जब वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है। और तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है, ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और इसका क्षेत्र विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना है, 5.2% है। और वहीं एशिया की अगर बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसका जो क्षेत्र है वो कुल क्षेत्रफल का 29.5% है, ठीक है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, बड़े बांध जो बनाए जाते हैं उनका विरोध किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि बड़े बांध बनाए जाने से अत्यधिक जल है जो वो संचित हो जाता है, जिससे क्या है, भूकंप वगैरह आने के खतरे हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि बांध के टूटने पर भारी बाढ़ का दृश्य भी उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, सी आंसर। और अगला देखिए, स्वेज नहर है जो वो निम्नलिखित में से किन सागरों को मिलाती है? लाल सागर को मिलाती है, काले और भूमध्य सागर को। तो देखिए, स्वेज नहर है जो वो लाल और भूमध्य सागर को आपस में मिलाती है। बेसिकली 1869 में स्वेज नहर जो है वो बनाई गई थी, जिसमें आपको याद रखना है कि नॉर्थ में स्वेज नहर के जो नॉर्थ वाला पार्ट है, भूमध्य रेखा की ओर बात कर रहे हैं, नॉर्थ में भूमध्य रेखा की ओर है जो, वहां पर क्या है, पोर्ट सैयद, ठीक है। और साउथ में जो लाल सागर की ओर अगर जाएंगे तो साउथ में है जो वो है यहाँ पर पोर्ट स्वेज, ठीक है, स्वेज, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। वैसे किसको किसको जोड़ता है, लाल सागर और भूमध्य सागर को, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, स्वेज नहर का निर्माण मिस्र में ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था, याद रखिएगा, और इस पर वर्तमान में मिस्र का अधिकार है, सही स्टेटमेंट है। और इस नहर के कारण यूरोप और दक्षिण एशिया के देशों की दूरी है जो घटकर कितनी हो गई, लगभग आधी हो गई, ठीक, तो दोनों इसका जो फायदा है जो इसको बनाया गया वो ये है कि यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच की जो दूरी है वो घटकर आधी हो गई, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, गलत हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा है जो 5 राज्यों से लगी है, आपका यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और महाराष्ट्र हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, तो आंसर ये वाला है जो गलत हो जाएगा। दूसरा, भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में है, ये सही है। और पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए राज्य कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो ये भी सही है, दूसरा और तीसरा, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है?
टोडा है जो वो एक पशुपालक जनजाति है जिसकी अर्थव्यवस्था भैंस पर आधारित है। सही है। और नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये निवास करते हैं। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है जो मध्य प्रदेश राज्य में है? बरंगी मध्य प्रदेश की है, तवा भी है और गांधी सागर भी है। ठीक है। और चंबल नदी पर 3-4 डैम है टोटल, है ना। वो कौन कौन से डैम्स हैं उनके सबके नाम आपको कमेंट्स में बताना है, जिनमें से एक गांधी सागर डैम भी है। ठीक है, तो ये तीनों ही मध्य प्रदेश की हैं, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आपका नागार्जुन सागर है जो वो आपका तेलंगाना में है, मेट्टूर डैम तमिलनाडु में है, और राजघाट परियोजना है जो वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये भी सही। ठीक है, कमेंट्स में आपको बताना है कि किन किन नदियों में है ना, नागार्जुन सागर, कृष्णा, मतलब ये सारे, मेट्टूर किस नदी पर है और राजघाट किस नदी पर है। ठीक, तो किस में आपको बताना है कमेंट्स में, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? गेहूं उपोष्ण कटिबंधीय उपज है और भारत में यह ग्रीष्मकालीन उपज है। ये गलत हो गया क्योंकि भारत में ये शीतकालीन उपज है। ठीक है, और भारत में गेहूं उत्पादन के लिए कौन सा स्टेट टॉप पर है? आपका उत्तर प्रदेश। और अगर विश्व की बात करते हैं तो भारत में इसका दूसरे नंबर पे स्थान है। टॉप किसने किया है? टॉप पे रहता है आपका चाइना। चाइना का प्रोडक्शन टॉप पर रहता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2, बी आंसर। अगला देखिए, जस्ता उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? जस्ता जिंक के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो उदयपुर है, राजसमंद है और चित्तौड़गढ़, मतलब साउथ राजस्थान है जो वो जिंक प्रोडक्शन के लिए आपका फेमस है। ठीक, तो उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ तीनों ही है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करिए। देखिए, हाल्दिया है जो उसको आप पश्चिम बंगाल से मिलाएंगे, पारादीप पोर्ट है जो वो आपका उड़ीसा में है, कांडला पोर्ट आपका गुजरात में है, और मरमुगांव है जो वो आपका गोवा में है। ठीक है, तो सभी सही है, ये आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में है, बिल्कुल सही। न्यू गिनी है जो वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, ये भी सही है। और आपका जो मेडागास्कर है वो अटलांटिक महासागर में नहीं है, वो आपका इंडियन ओशियन में है, इंडियन ओशियन। ठीक है, तो तीसरा वाला गलत हो गया, पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सहारा मरुस्थल उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका में है, ये गलत हो गया क्योंकि उत्तरी और पश्चिमी में है, पूर्वी में नहीं। ठीक है, सहारा मरुस्थल, तो ये गलत। गोबी मरुस्थल एशिया में है, और थार मरुस्थल है जो पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में है। ठीक, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए, सवाना ये सब घास के मैदान हैं और ये इनके कंट्रीज हैं। तो सवाना आपका अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पंपास आपका साउथ अमेरिका और प्रेरीज आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका बी। अगला देखिए, ये कुछ आइलैंड्स हैं, ये आपके जगहें हैं। तो फाकलैंड आइलैंड कहाँ पर है? ये आपका अटलांटिक ओशियन में है, नामीबिया अफ्रीका में, निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका में, और यमन है जो वो एशिया में। ठीक है, तो सभी सही मैच्ड है, आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी खानें हैं जो वो आपके चांदी के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध मानी जाती हैं? आपकी चिहुआ हुआ है वो चांदी के लिए है, कहाँ पर है? मैक्सिको में, याद रखिएगा। सडबरी है, ये कहाँ है? कनाडा में, ये भी चांदी के लिए है। और बादवीन है जो ये भी आपकी म्यांमार में है और चांदी के लिए है। ठीक है, तो तीनों ही सही हैं, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? काला सागर एवं कैस्पियन सागर के निकट बाकू और ग्रोजनी के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक, सही है। और बाकू में सबसे गहरे तेल के कुएं पाए जाते हैं, कहाँ पर? बाकू में, बिल्कुल सही है। और जो सबसे लंबी पाइपलाइन है वो भी बाकू में ही पाई जाती है। ठीक, ये भी सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन जगहों पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? असम में 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, मिजोरम में भी होती है, केरल वेस्टर्न घाट का पार्ट है यहाँ भी होती है, लेकिन जो बिहार वाला एरिया है वहाँ पर क्या है? 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1, 2 और 3 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भाखड़ा बांध है जो उसके पीछे गोविंद सागर झील है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है, बिल्कुल सही। और ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, कौन सी? भाखड़ा नंगल। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है यहाँ पर, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत चाय का प्रमुख उत्पादक तथा विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और भारत में पश्चिम बंगाल राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत हो गया क्योंकि असम है। ठीक है, सेकंड नंबर पर है पश्चिम बंगाल, सेकंड नंबर।
ठीक है। और असम में ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी, ये उन्नत कृषि के लिए, चाय की जो उन्नत कृषि है वो कहाँ पे की जाती है, सुरमा घाटी, ठीक है। तो ये काफी फेमस है, ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी, ठीक है। तो पहला और तीसरा यानी सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, मध्य प्रदेश अल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सही है। और यहाँ पर क्या है कि भारत का जो कुल बॉक्साइट उत्पादन का 44% है वो अकेला एमपी से प्राप्त होता है, ठीक है, 44%, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। जो सिंगरौली है वो तांबे के लिए फेमस है, गलत हो गया, सिंगरौली तो कोयले के लिए फेमस है, कोयले, ठीक है। और करजाहट है जो वो चांदी के लिए नहीं है, वो सीमेंट के लिए, सीमेंट, ठीक है। और आपका जो कोयली है वो गुजरात में है, और कोयले के नहीं, वो तेल शोधक कारखाना है, तेल, ठीक है, तेल के लिए। तीनों ही गलत हो जाएंगे, डी आंसर, नन ऑफ द अबव। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। चमड़े का सर्वाधिक निर्यात है जो वो जर्मनी को किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और आपका जो चमड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश में कानपुर है जो, वो चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, बिल्कुल सही। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है जो, ये आपका कर्नाटक में नहीं है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में भी अगर कहाँ पर कहा जाए तो चेन्नई में, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा इसका पहला और दूसरा, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। डेटम रेखा वह काल्पनिक रेखा है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की एल्टीट्यूड हो गया, गहराई हो गया और ऊंचाई को मापा जाता है, बिल्कुल सही है। और डेटम द्वारा ऊंचाई है जो पृथ्वी की सतह के सापेक्ष, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, पृथ्वी की सतह, ठीक, दोनों सही है, सी आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारत में जो मैग्नेटाइट किस्म का लोहा है वो सर्वाधिक पाया जाता है, ये गलत हो गया, क्योंकि हेमेटाइट पाया जाता है, ठीक है। और हेमेटाइट में कितने परसेंट आयरन होता है, 50 से 60%। वहीं अगर मैग्नेटाइट की बात करें तो उसमें 72% आयरन होता है, ठीक है। तो ये गलत है, सबसे ज्यादा हेमेटाइट मिलेगा। दूसरा देखिए, गोंडवाना तथा विंध्यन क्रम की जो चट्टान है वो भारत में संपूर्ण कोयला प्राप्त होता है वहां से, बिल्कुल सही है। और आपका जो भारत का 98% कोयला है वो गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है, ये वाला भी सही है, दोनों सही है, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। मैग्नॉट रेखा है जो वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, ये गलत हो गया, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। हिंडनबर्ग आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और 39th पैरेलल है जो, ये आपकी है जो, ये अमेरिका कनाडा के बीच में नहीं है, क्योंकि वो है आपकी 49th पैरेलल, ठीक है। और 38th पैरेलल करके एक और है, वो है जो, वो है आपकी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है बीच से, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। तो तीनों यहाँ पर गलत हो गए, आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित मरुस्थलों को आपको घटते क्रम में लगाएं। तो सबसे बड़ा आपका सहारा मरुस्थल है, कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका में, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका में। अमेरिका मरुस्थल है सेकंड नंबर में आपका अमेरिका में। और गोबी मरुस्थल ये आपका मंगोलिया में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही क्रम में ही लिखे हुए हैं, और ये याद रखिएगा क्रम इनका, ठीक है, सबसे बड़ा सहारा, फिर अमेरिका, फिर गोबी, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धाराएं हैं, ठीक है। तो ब्राजीलियन करंट आपकी गर्म है, उसके बाद गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है, कुरोशियो भी गर्म है। वहीं हम्बोल्ट करंट है जो, ये आपकी कोल्ड करंट है, ठीक है, ठंडी है। तो 1, 2 और 3, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। पेरू करंट है जो, या हम्बोल्ट करंट भी कह सकते हैं इसको, पेरू करंट के कारण पेंगुइन पक्षी विषुवत क्षेत्र के गैलापागोस आइलैंड पर रहते हैं, ठीक है, सही है। और यह धारा उत्तर में दक्षिण विषुवत रेखा से मिल जाती है, मतलब साउथ इक्वेटोरियल करंट है जो, उससे मिल जाती है, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है दोनों, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। अधिकतम जनघनत्व वाले क्षेत्रों में सघन कृषि की जाती है, क्यों की जाती है, क्योंकि इसका उद्देश्य कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन का होता है, ठीक है। और दूसरा, सघन खेती का सबसे ज्यादा प्रचलन कहाँ पर है, जापान में, ठीक, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों में कौन साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। यह राजस्थान, देखिए यहाँ पर केवला देव है, ठीक है, साइबेरियन क्रेन जो है उड़ के यहाँ पर आती है, बिल्कुल फेमस है उसके लिए, सही स्टेटमेंट है। उसके अलावा असम में है जो, असम में दो हैं आपका, एक आपका असम में काजीरंगा है और आपका एक मनस है, ठीक है। काजीरंगा और मनस है जो, ये भी साइबेरियन क्रेन माने जाते हैं। इसमें जो काजीरंगा है, इसको आपको और याद रखना है कि ये गैंडे के लिए, ठीक है, गैंडे के लिए एक संरक्षित अभ्यारण्य है, ठीक है। तो ये वाला पहला और दूसरा सही हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश गलत है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित आपका जो अहमदाबाद है वो है कहाँ पर,
साबरमती के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे, नासिक गोदावरी के किनारे। ठीक है, बी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऊंचे हिमालय भारत को जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। और जब अरब सागर से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मार्ग में बाधा खड़ी करके उसे आगे बढ़ने से रोक देते हैं, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके परिणाम से क्या होता है कि जो मानसून है वो वापस होना पड़ता है उसको और बारिश होने लगती है। ठीक है, अगर हिमालय ना हो तो मानसून आगे निकल जाएगा और भारत में जो है वो भारत आपका जो है वो वर्षा से वंचित रह जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख तांबा उत्पादक देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तीनों ही जो है कॉपर प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, इनको आपको ट्राइब्स को मैच करना है। तो बुशमैन है जो कालाहारी, उसके बाद मसाई केन्या, और पापुवंश है जो वो आपका पापुआ न्यू गिनी, और एमू है जो वो जापान की ट्राइब है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।